हे साईं बाबा, तुम हो बेमिसाल, तुमसे आँख मिलाए किसकी है मजाल। सबका मालिक एक है मेरे बाबा साईं राम। जय साईं राम। क्या हुआ जब अहमदनगर में हुए रुई के 1 लाखों के सौदे से साईं बाबा ने बचाई अपने भक्त की लाज और उसे बचाया उस सौदा से जिससे उसे लाखों का नुकसान होने वाला था। यह जो चमत्कार हुआ उसे सुनकर देखकर सब हैरान हो गए और खुद वह भक्त भी हो गया हैरान। दोस्तों, दामू अन्ना ने अपने मित्र को यह पत्र लिखा और बताया, अगर उस दिन यह चमत्कार नहीं होता तो आज मैं लाखों के कर्ज से डूब जाता और साथ ही साथ मैं शायद ही इस दुनिया में रह पाता। आज हम आप लोगों के बीच सन 1936 में घटित हुई साईं बाबा की एक सच्ची घटना बताने जा रहे हैं। आखिर क्या हुआ दामू अन्ना जी के साथ और कैसे बाबा ने बचाई उस भक्त की लाज और उन्हें लाखों के घाटे से, लाखों के सौदा से कैसे बाबा ने बचाया। दोस्तों, दामू अन्ना को बम्बई से उनके एक मित्र ने पत्र लिखा। वह उनके साथ साझेदारी का रुई का सौदा करना चाहता था। यह लगभग 2 लाख रुपए का इसमें लाभ होने की आशा थी। सन 1936 में नरसिंह स्वामी को दिए गए एक वक्तव्य में दामू अन्ना ने बताया है कि रुई के सौदे का यह प्रस्ताव बम्बई के एक दलाल ने उनसे रखा है, जो कि साझेदारी से हाथ खींचकर मुझ पर ही सारा भार छोड़ने वाला था। दलाल ने लिखा है कि धंधा बहुत ही अच्छा है और हानि की कोई आशंका नहीं है। ऐसे अवसर को हाथ से खोना नहीं चाहिए। दामू अन्ना, जो बाबा का परम भक्त था, के मन में बहुत से विचार आए और परंतु वह खुद कोई निर्णय लेने का साहस नहीं कर पा रहा था। इसलिए इस विचार के लिए उसने साईं बाबा को उनके भक्त के पास एक पत्र सामा को भेजा, जिसमें उन्होंने बाबा से परामर्श प्राप्त करने की प्रार्थना की, जिसे दोपहर के समय मस्जिद में जाकर उन्होंने बाबा के समक्ष रख दिया। सामा से बाबा ने पत्र के संबंध में पूछताछ की और उत्तर में सामा ने कहा, अहमदनगर के दामू अन्ना कसार आपसे कुछ आज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा ने पूछा कि वह पत्र में क्या लिख रहा है और उसने क्या योजना बनाई है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह आकाश को छूना चाहता है। उसे जो कुछ भी भगवत कृपा से प्राप्त है वह उससे संतुष्ट नहीं है। अच्छा, पत्र को पढ़कर तो सुनाओ। सामा ने कहा कि जो कुछ आपने अभी कहा वही तो पत्र में लिखा है। आप यहाँ बैठे बैठे भक्तों को जान जाते हैं और जब वे अशांत हो जाते हैं तो आप उन्हें आकर्षित कर देते हैं। अच्छा, अब आप पत्र का आशय विदित हो गया है, फिर आप पत्र पढ़ने का क्यों विवश कर रहे हो बाबा। बाबा कहने लगे कि सामा, तुम तो पत्र पढ़ो, मैं तो ऐसे ही अनाप शनाप बकता हूँ, मुझ पर कौन विश्वास करता है। तब सामा ने पत्र पढ़ा और बाबा ने सुनकर चिंतित हो कहने लगे कि मुझे ऐसा लगता है कि यह दामू अन्ना पागल हो गया है। उसे लिख दो कि जो भगवान की कृपा से उसके घर में है उसी में खुश रहे, लाखों के चक्कर से दूर रहे। सामा ने पत्र लिखकर दामू अन्ना को भेज दिया। दूसरे दिन दामू अन्ना पत्र पढ़ा तो उसे बहुत निराशा हुई, क्योंकि बाबा ने उसे मना कर दिया। अगर मैं यह सौदा करता तो कुछ लाभ होते तो मैं बाबा को भी अर्पण कर देता। इसीलिए बाबा ने कहा है कि बालक तो मिष्ठान मांगता है परंतु उसकी माँ उसे कड़वी औषधि देती है, क्योंकि मिठाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और इस कारण वह बालक के कल्याण से समझा बुझाकर कड़वी औषधि
पिला दिया करती है। बाबा एक दयालु माँ के समान थे। वे अपने भक्तों को वर्तमान और भविष्य जानते थे, इसलिए उन्होंने दामू अन्ना की बात जानकर कहा कि बापू, मैं अपने को इस संसारी झंझटों में फंसाना नहीं चाहता। बाबा की स्वीकृति जानकर दामू अन्ना ने अब यह विचार त्याग दिया और उसने वह सौदा करना मना कर दिया। अब बाबा की कृपा से जब 1 साल बाद जब रुई के दाम अचानक बढ़े और अचानक गिर गए, तब उसे याद आया अपनी साईं माँ की बात, जिनके आदेश अनुसार दामू अन्ना लाखों के चक्कर से, लाखों के घाटे से बच गया। ये था मेरे साईं का चमत्कार। भक्तों, अगर आप लोगों के मन में भी कभी किसी काम को लेकर दुविधा हो तो साईं बाबा के समक्ष 2 पर्ची रखकर एक पर्ची किसी बच्चे से उठवाकर अपनी समस्या का समाधान कीजिएगा। बाबा आपको सही राह दिखाएंगे और आपको सत्य की राह में लेके जाएंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद। एक विशेष आग्रह, अगर आप सभी चाहते हैं इस विपदा की घड़ी में साईं आश्रम गरीब ज़रूरतमंदों को भोजन व राशन की व्यवस्था कर रहा है, तो आप सभी ज्वाइन जरूर कीजिए। आपके द्वारा ज्वाइन की गई रकम से हम गरीबों को भोजन पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आप डिटेल्स देख सकते हैं। बने रहें और अपना सहयोग जरूर करें। धन्यवाद।